नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपने ऐप के थ्रू 15 सितंबर से रेलवे एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट की शुरुआत कर दी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें भाग भी लिया है। तो आज जो पहला एनटीपीसी का मॉक टेस्ट 15 सितंबर 2020 को हो गया है, उसका ये सॉल्यूशन क्लास है। इसमें हम लोग सभी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और फुल एनालिसिस के साथ उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, दो संख्याओं का मस अगर 4 है और दोनों संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो इसका लसा क्या होगा। तो दोस्तों, मसा का मतलब क्या होता है? मसा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर ये है 4 और दो संख्या अगर 3x और 4x ये हो जाएगी तो ये 3:4 एक संख्या 12 और 4:4 एक संख्या 16। अब अगर लसा निकालने की बात आती है तो लसा आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। 2 2 4 तिया 12 12 चौक 48। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 3/7 22/3 प्लस 3/7 22/7। ठीक है, तो अब ये 3 और 7 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3 9/22 प्लस 21/22। अब ये 22 का एलसीएम 22 हो जाएगा, ऊपर 21 9 30 हो जाएगा, यानी ये 15/11। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, 11 × 11 1 4 15, यानी यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चंस की तरफ देखें तो a का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, 16/a बराबर 1/√0.25। इसमें a का मान पूछा जा रहा है तो 16/a बराबर कितना हो जाएगा, 1/0.5। ठीक है, तो इस प्रकार a बराबर हो जाएगा 16 × 0.5। पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 80/10 यानी 8। ए एक काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? सिंपल है, 1/40 और 1/30 एक दिन में तो यही होगा काम। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा 4, 7/120। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये आइए, और इसको आपको पलटना पड़ेगा तो 120/7 दिन में टोटल समय होगा। इसको पूर्णांक में अगर आप बदलिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 17.1/7। a के पावर 6 गुने a के पावर -4 भागा a के पावर 3 बराबर वाट, ये क्या है? ठीक है, तो a के पावर 6 है, a के पावर -4 को a के पावर 4 कर देंगे। ठीक है, और भागा a के पावर 3 है। ठीक है, इसको भी अगर गुने में बदलेंगे तो 1/a के पावर 3 हो जाएगा। अब 4 और 3 7 और ऊपर में 6 है तो ये हो जाएगा 1/a। एक परीक्षा में 40 छात्रों ने का जो अंक है उसका जो माध्य है वो 72.5 है, जिसमें एक छात्र का जो अंक है वो 84 की जगह 48 लिख लिया गया है। तो सही माध्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो टोटल मार्क्स इसमें निकाल लीजिए। टोटल मार्क्स हो जाएगा 40 छात्र का 72.5 है। ठीक है, तो 72.5 से 40 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2900। ठीक है, अब 84 की जगह 48 लिख गया है तो 84 - 48, इसका जो डिफरेंस होगा, इसका डिफरेंस होगा 36, यानी यही 36 कम लिखा गया है। 84 लिखा जाता तो 36 ज़्यादा लिखा जाता, तो यही 36 आपको यहाँ ऐड कर लेना है तो ये हो जाएगा 2936। अब इसका माध्य निकालना है तो माध्य तो ये टोटल संख्या तो इतना ही है। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 40 से तो आ जाएगा 73.4। ठीक है, एक दुकानदार 2 कुर्सियों को 462 रुपये में बेचता है। एक में उसे 12% का लाभ और दूसरे में 12% की हानि होती। जब भी कोई ऐसा प्रश्न हो जिसमें कोई दो सामान एक ही दाम पर बेचा जाए और एक में जितने प्रतिशत की लाभ हो उस दूसरे में उतने प्रतिशत की हानि हो,
तो इसमें हमेशा लॉस होता है, और प्रतिशत लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो जितने प्रतिशत, ये जो है जितने प्रतिशत का लाभ और हानि है बटा 10 कर देना है, उसके स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144 बटा 100 यानी 1.44%। ठीक है, ABC ने एक साझेदारी कंपनी से इतना रुपया मुनाफा अर्जित किया है। ABC का अनुपात जो है वो 5:3:1 है, 5:3:1 है। तो B का मुनाफा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 5x प्लस 3x प्लस x बराबर 120,393, यहाँ हो जाएगा 9x बराबर 120,393, x बराबर हो जाएगा 120,393 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 13377। ठीक है, तो b का पूछ रहा है, तो b यहाँ पर क्या है, 3x है, 3x तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13377 यानी 40131, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, ये मीनार हो गया, ये 20 मीटर की दूरी हो गई। ठीक है, और ये 60 डिग्री का कोण हो गया। अब पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए क्या है, ये बताना है आपको। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB यानी लंब और बटे आधार BC। tan 60 का मान होता है √3, सबको पता है। तो AB बटा 20, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 20√3। ऑप्शन तो ऐसे दिया हुआ है तो आपको √3 का मान भी रखना पड़ेगा, 20 × 1.732। ठीक है, अब आप इसको ये करिएगा तो आ जाएगा 34.62। ठीक है, 34.6 ये ऑप्शन है। A प्लस B का स्क्वायर 100 है, A:B एक 1:3 के अनुपात में है, तो AB का मान बताना है। तो A प्लस B का स्क्वायर अगर 100 है तो A प्लस B बराबर √100 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, A अनुपात B कितना है, 1:3। ठीक है, तो अनुपात को x मान लेंगे तो x प्लस 3x बराबर 10, सिंपल है, x प्लस 3x बराबर 10। तो 4x बराबर 10, x बराबर 10/4 यानी 2.5। AB का मान पूछ रहा है। ठीक है, AB का मान पूछ रहा है, अगर A का मान 2.5 आया है, A बराबर x बराबर 2.5 है, तो B बराबर 3x बराबर 2.5 × 3 7.5 होगा। अब पूछ रहा है AB बराबर क्या होगा, तो 2.5 × 7.5। ठीक है, 2.5 × 7.5 आप करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 18.75। ठीक है, पृथ्वी पर आपका वजन अगर 66 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर आपका वजन कितना होगा। ये मैथ नहीं है दोस्तों, ये तो सिंपल है, क्योंकि चंद्रमा पर आपका वजन जो पृथ्वी पर वजन है, और अगर चंद्रमा पर वजन आपका पूछा जाए तो ये हो जाता है 1/6। तो अगर पृथ्वी पर आपका वजन 66 किलोमीटर है, 66 kg है सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 6 यानी 11 kg। 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, इसमें 2 तरीका है दोस्तों। पहला तो आप एक एक करके ऑप्शंस चेक कर ले, और दूसरा तो उसको आपको पीछे से चलना है। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो ये 10 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, और अगर 10 रुपया अगर 5% है, ठीक ना, 10 रुपया अगर 5% है तो 100 रुपया कितना, तो 100% कितना होगा 200। ठीक है, तो ये 200 हो गया साधारण ब्याज दूसरे साल का। पहले साल में भी साधारण ब्याज 200 रुपया ही होगा, और 200 फिर अगर 5% है तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा 4000। अब आप देख लीजिए, इससे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 4000 का 5%
आपका 200 रुपया हो जाएगा। ये पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा। दूसरे साल में चलेंगे तो साधारण ब्याज तो 200 होगा और चक्रवृद्धि ब्याज इस 200 पर भी जो ब्याज लगेगा वो होगा, तो इसका 10% 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको अगर इससे दिक्कत होती है तो एक एक करके आप चेक कर ले सकते हैं ऑप्शन से, लेकिन इसमें थोड़ा समय आपको ज़्यादा लगेगा। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:2। इफ 7 एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन रेशियो विल बी 3:1। ठीक है, तो 7x डिवाइडेड बाई 2x, इसमें 7 ऐड करना है ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा 3:1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7x + 7 बराबर ऊपर जाएगा 6x + 21, यानी x बराबर 21 में से 7 जाएगा 14। ठीक है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो छोटी संख्या है 2x, तो 14 × 2 28। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3/5 रहता है। ठीक है, तो 1/2 है x/2x। 7 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है 3:5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5x + 35 बराबर 6x + 21। ठीक है, 21 को इधर ले आएंगे तो 21 और 14 35 होता है। 5x को उधर लेके चलेंगे तो x होगा, तो x बराबर 14 हो गया। अब वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो वर्तमान आयु कितनी है 1 और 2, यानी x बराबर 14, a बराबर 14 और b बराबर 28। कहाँ है ऑप्शन? एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है, उस पर 25% की छूट देता है, तो उसे कुल कितना लाभ या हानि हुआ। ठीक है, क्रय मूल्य आप मान लीजिए 100 रुपया। ठीक है, अंकित मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25% 125 रुपया। अब इस पर छूट देके बेचता है तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 125 का 25% हो जाएगा, तो 125 माइनस 125 का 25%, यानी 125 माइनस 125/4, यानी 4। 125 चौके 250 माइनस 125, यानी 375/4, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब 375/4 को अगर आप एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 93.75। तो आपका क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य 93.75 रुपया, तो आपका जो हानि हो गया वो कितना हो गया 6.25। ठीक है, अब चूंकि आपको परसेंटेज में नहीं बदलना है क्योंकि हमने इसीलिए क्रय मूल्य को 100 माना था। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है। इसकी लंबाई 180 मीटर है। एक खंबे को पार करने में लगने वाला समय बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 160 किलोमीटर जो पर आवर है उसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो इसके लिए आपको 160 × 10/36, तो ये आ जाएगा आपको 400/9। ठीक है, 400/9 आपका आ गया। ये क्या हो गया v। s कितना है 180 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है s बराबर t निकालना है, t बराबर s/v। टाइम निकालना है आपको, s दिया हुआ है 180 मीटर, v आ गया 400 और 9 ऊपर में चला जाएगा 9। ठीक है, अब आपको डिवाइड कर देना है। 18 को आप 9 दूना 18 कर दीजिए और इसको 20 कर दीजिए। 9 9 81/20। ठीक है, 81/20 को अगर आप ये करेंगे तो 4.05 सेकेंड आंसर आएगा। सिंपल ये कैलकुलेशन है। ये हो जाएगा 8 × 24 और 25/3 गुना 4 × 5 = 20, 21/5 भागा 5 × 20 21/4। ठीक है, 25/3 गुने 21/5 और इसको गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा 21 से 21 कट जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 5 × 20 20/3। आप यहाँ देख लीजिए कौन होता है 5 × 20 20 × 23 × 18 2 20/3। ये हो जाएगा आपका आंसर।
अब x% ऑफ 15% बराबर 1.2%, ठीक है। तो x/100 गुना 15/100 बराबर 1.2/100। पॉइंट को हटाने के लिए एक शून्य और देते हैं, ये 3 शून्य है, यहाँ से 2 शून्य और 1 शून्य खत्म हो जाएगा, एक उधर चला जाएगा। तो 15x बराबर 120, x बराबर 120/15, 15×8 ऐसे x का मान आ जाएगा 8। एक 3,480 रुपये में साइकिल को बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो इसका क्रैमुल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये बेचता कितने में है? बेचता है 3,480 रुपये में, ठीक है। तो मान लीजिए क्रैमुल x हो गया और उसे 20% का लाभ होता है, तो x प्लस x का 20/100 बराबर ये हो जाएगा 3480। 20×2500 या 5 यानी 6x/5 बराबर 3480। x बराबर हो जाएगा 3480 गुना 5/6, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा 2900। ये आपका क्रैमुल हो गया। एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। सीढ़ी का आधार इमारत से 5 मीटर दूर है, ठीक है। ये 5 मीटर है, ये सीढ़ी है, इमारत से इतनी दूरी है। सीढ़ी इमारत पर 12 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, ये भी दिया हुआ है, ये 12 मीटर की ऊंचाई पहुंचती। सीढ़ी की लंबाई ये पूछ रहा है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। AB है 12 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 169, ये AB का स्क्वायर आ गया। AB बराबर √169 बराबर 13, ठीक है। एक बल्लेबाज अगले ओवर में भी स्ट्राइक पर बने रहकर एक ओवर में अधिकतम कितना रन बना सकता है? तो एक ओवर का मैक्सिमम रन कितना हो सकता है? एक ओवर का मैक्सिमम रन 36 हो सकता है, 6 छक्के। लेकिन अगर 6 छक्के लगा देता है तो वो अगले ओवर में स्ट्राइक पर नहीं रहेगा। उसको स्ट्राइक पर रहने के लिए पहले तो उसको 5 छक्के लगाने होंगे मैक्सिमम के लिए, और लास्ट बॉल पर अगर वो 1 रन या 3 रन ले तो वहाँ स्ट्राइक पर आ सकता है। तो अगर +3 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 33, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर +1 जोड़ते हैं तो ऑप्शन में है 31, हो जाएगा आपका आंसर। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा 10 सेंटीमीटर और सबसे छोटी जीवा 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होता है। सिंपल है, ये वृत्त है। वृत्त की छोटी जीवा दिया है 4 और वृत्त की बड़ी जीवा दिया है 10। आपको पता होगा वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो होता है व्यास। सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है। और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। यहाँ त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, तो 10/2 यानी 5। यहाँ पर चावल के 3 बड़े बैग हैं जिनका वजन 120 केजी, 144 केजी और 204 केजी है। बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक बड़े बैग के चावल को एक बैग की सटीक से। तो अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका मतलब आपको तीनों संख्याओं का मौसा निकालना है। जो तीनों संख्याओं का मौसा होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो पहले 120 और 144 का मौसा निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। 24। अब 24 से 204 का निकालेंगे, ठीक है। तो 24 से जब 204 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं और 18 आदमी द्वारा इसी काम को कितना समय लगेगा? ठीक है, सिंपल है। 50 आदमी जब किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है तो 50 × 20, ठीक है। तो 18 आदमी
को कितना समय लगेगा, तो x का ही मान निकालना है। तो x बराबर 50 गुना 20/18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500/9, 500/9 यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 8 सेकंड में एक खंभे को पार कर लेती है। वह प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएं, ठीक है। तो पहले v निकाल लीजिए। तो 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 8 सेकंड में खंभे को पार कर लेती है, तो ये हो गया आपका v, ठीक है। अब आपको निकालना है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो गति तो यही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी दूरी निकालनी है। तो s बराबर होता है v इंटू टी। v आपका 250/8 आ गया है। टाइम की बात कर लें तो 20 सेकंड दिया हुआ है। तो अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर ले सकते हैं। तो आपका ये हो जाएगा 625, ठीक है। 2 चौके 8, 4 5 20, और 2 से 125, तो 125 और 625 आपका आ जाएगा आंसर 26, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से तो देखने से पता चल रहा है यही। अगर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है, तो आप उसे तोड़ लिया कीजिए। जैसे 0.09 है, इसको यहाँ हटा लीजिए, तो 9/100। अब आप देख लीजिए दोनों कंप्लीट स्क्वायर है, तो 9 का 3, 100 का 10 है। लेकिन अगर आप 8.1 को करने जाएंगे तो 8.1/10 हो जाएगा। तो ऊपर का 81/10 यानी ऊपर तो 9 हो जाएगा, लेकिन ये √10 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 0.025 को अगर तोड़िएगा तो यहाँ 3 शून्य आएगा, तो यहाँ 25/1000 आ जाएगा। तो ऊपर तो 5 हो जाएगा, लेकिन नीचे हो जाएगा 10√10। तो इसीलिए ये जो है कंप्लीट स्क्वायर है। 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है परिधि, ठीक है। तो 2πr बराबर 22 है, तो r बराबर हो जाएगा 22/2π यानी 11/π, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। तो पाई गुने 11/π गुने 11/π, एक पाई से पाई कट जाएगा। 11 गुना 11 121, और पाई का मान 22/7, ठीक है। तो यहाँ पर पाई का मान अगर 22/7 डाल के और ये करिएगा तो आपका आ जाएगा ये 11 दूना 22, 11 गुना 11 121, तो 77/2 बराबर 38.5, ठीक है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो समान ब्याज की दर पर किसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। मान लीजिए P मूलधन है, ठीक है, और 8 साल का समय है, और X जो है आपका दर है, ठीक है। तो इस दर पर ये कितना हो जाता है 3 गुना। 3 गुना यानी ब्याज डबल हो जाएगा, और मूलधन जोड़ेंगे तो 3 गुना हो जाएगा, तो यानी ब्याज इसका डबल हो गया। अभी P को काट लीजिए, ठीक है। तो X का जो वैल्यू आ जाएगा 200/8 यानी 25%, ठीक है। अब इसी x का वैल्यू आपका आ गया, इसी दर से 5 गुना होने में समय पूछा जा रहा है। तो फिर 5 गुना होने में अगर समय आपको निकालना है तो फिर सेम फॉर्मूला पर चलिए, P गुना, ठीक है। इस समय आपको टाइम का पता नहीं है, टाइम आपको निकालना है। दर का पता है, दर 25% है बटा 100, और पूछा जा रहा है 5 गुना, यानी अगर 5 गुना हो यानी ब्याज 4 गुना होना पड़ेगा। 4P, PP फिर कट जाएगा, T बराबर 400/25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 साल। अब देखिए, अब आपको ये टेबल देख करके इसमें से आपको आंसर देने हैं, ठीक है। टेबल देख के आंसर देना है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए कि क्या है। पुरुष प्रतिभागी, यहाँ जो दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि पुरुष प्रतिभागी जो है उसकी कुल संख्या महिला की आधी है, ठीक है। और अभिनय क्षेत्र में केवल पुरुष हैं, ठीक है। ये वाला जो अभिनय क्षेत्र है इसमें सिर्फ पुरुष है, बाकी इसमें महिलाओं और पुरुषों की संख्या आधी आधी है, ठीक है। तो महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या यानी 180/2 प्लस
284/2 यही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो केवल पुरुष हैं। तो 90 + 42 यानी 232 पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इन दोनों में निकाला था कि महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या 232 है। इसमें पुरुष के लिए इसमें केवल पुरुष है, तो इसको आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये 328। ये आ गया पुरुष प्रतिभागियों की संख्या। अब पूछा जा रहा है पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है। तो आप देख लीजिए कहाँ सबसे ज़्यादा है। तो 3 राज्य हैं, पंजाब, वेस्ट बंगाल और केरला। ठीक है, तो देखने से तो यही लग रहा है, एक बार चेक भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टोटल 36 ये पुरुष ही हैं और ये 120 सबसे ज़्यादा है, तो इसका आधा 60 हो जाएगा, और ये 74 है तो ये हो जाएगा 37 दूना 74। ठीक है, इससे ज़्यादा कहीं की संख्या तो दिख नहीं रही है कि होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। अब चार्ट को देखिए, चार्ट को देखकर आपको बताना है। चार्ट में बताया गया है कि जो डी है, ये जो डी है इसका वैल्यू 165 है, यानी 15% का जो वैल्यू है वो 165 है। तो छात्रों की कुल संख्या, तो 100% पूछा जा रहा है, तो 100% कितना हो जाएगा, 165 × 100/15 यही होगा, 165 × 100/15। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1100। 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, 3 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 1100। एक सांकेतिक भाषा में अकाउंट को लिखा गया है NPPBHAG, तो ऑनलाइन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ठीक है, तो आप देख लीजिए ACCOUNT, इनको लिखा गया NPPBHAG। ठीक है, अगर आप ट्रेंड बनाइएगा तो देखिएगा 10 बढ़ रहा है दोस्तों, 10 बढ़ रहा है एक एक करके। ठीक है, एक एक करके 10 बढ़ रहा है, तो उसी प्रकार हम लोग ऑनलाइन का भी ट्रेंड सेट कर देंगे। ऑनलाइन का अगर ट्रेंड सेट करेंगे, 10 बढ़ा कर करेंगे, तो ओ का हो जाएगा, यहाँ भी जैसे ओ का तो बी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ओ का हो जाएगा बी। ठीक है, एन का यहाँ पर दिया हुआ है ए, तो एन का हो जाएगा ए। उसी प्रकार आप 10-10 बढ़ा करके अगर LINE सब का सेट करेंगे तो ये हो जाएगा YVAR। ठीक है, चूज ऑड वन आउट, इसमें से कौन भिन्न है। ठीक है, तो भिन्न तो इसमें से 63 ही दिख रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 77 को अगर तोड़ा जाए तो ये आता है 11 × 7, दोनों प्राइम संख्या है। 119 को अगर तोड़ा जाए तो ये आता है 17 × 7, दोनों प्राइम संख्या है। 49 को अगर तोड़ा जाए तो आएगा 7 × 7, दोनों प्राइम संख्या है। लेकिन अगर 63 को तोड़ा जाए तो ये 7 × 9, 9 प्राइम संख्या नहीं है, क्योंकि 9 फिर 3:3 में टूट जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था, जो कि जब टेस्ट दिया गया था तो उस समय कुछ बच्चों ने बताया भी था, तो इसे सुधार कर लिया गया है। यह है 4:3 × 5:8 बराबर 10⁻⁻m। ठीक है, अब इसको 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। इसको जो है हम लोगों ने 5⁻6 किया था, ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके, क्योंकि इस क्वेश्चन में डाउट था। ठीक है, तो यहाँ पर 5:6 करके सॉल्व करना पड़ेगा, तभी बनेगा। यहाँ 10 के पावर m है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ऊपर m है तो m का वैल्यू आपको सिंपली 6 हो जाएगा। का जो क्षेत्रफल है वो 25 है। ठीक है, तो त्रिभुज BCD यानी BCD, तो ये दोनों त्रिभुज आधा आधा होता है, तो ये अगर 25 है, इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो इसका आधा 12.5 होगा। GEM बराबर NJZ, तो KID बराबर क्या होगा। ठीक है, ट्रेंड देख लीजिए, G का वैल्यू 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसी प्रकार E का 1 2 3 4 5 और M का 13।
यहाँ आते हैं तो ये डबल है क्योंकि इसका वैल्यू 14, इसका 10 और इसका 26 होता है। ठीक है, उसी प्रकार KID का देख लीजिए, इसका 11, इसका 9 और इसका 4 होगा, तो यहाँ पर V हो जाएगा क्योंकि 22 वैल्यू V का होता है। फिर आपको 18 चाहिए तो 18 वैल्यू R का होता है, और फिर आपको 4 का 8 चाहिए तो इसका होता है H, यानी VRH आंसर होगा। एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय देते हुए कहती है कि उसकी पुत्री मेरे पिता की इकलौती पोती या नातिन है। ठीक है, तो संबंध इसमें बताना है दोस्तों। तो ये सिंपल है, ये उसका हस्बैंड होगा क्योंकि वो इकलौती पोती और नातिन और कोई हो नहीं सकता है। हैप्पी का वैल्यू है 66, सौरव का वैल्यू है 108, तो लाफ का वैल्यू चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं HAPPY, इसका वैल्यू 66 दिया हुआ है। H का वैल्यू हो जाता है दोस्तों 8, एक P का वैल्यू हो जाएगा 16, फिर P का 16 और Y का हो जाएगा 25। अगर हम लोग सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 66। ठीक है, इसी प्रकार सौरव दिया हुआ है SORROW, इसका वैल्यू दिया हुआ है 8, तो इसमें S का जो वैल्यू है वो 19, O का है 15, इसका है 18, फिर R का है 18, O का फिर हो जाएगा आपको 15 और इसका W का हो जाएगा 23। यहाँ पर भी आप अगर सबको जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 108। तो उसी प्रकार आपको LAUGH का बताना है। ठीक है, तो L का वैल्यू हो जाएगा 12 प्लस A का 1 प्लस U का 21 प्लस G का 7 प्लस H का 8, इसका वैल्यू हो जाएगा आपको टोटल 49। नीचे दिए गए कुछ कथन हैं और उसके निष्कर्ष दिए गए हैं और उनको सत्य मानते हुए बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, तो इसमें कथन क्या है कि कुछ डॉक्टर जो हैं वो कारीगर हैं और सभी कारीगर लंबे हैं। निष्कर्ष क्या है, सभी डॉक्टर छोटे हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है क्योंकि कुछ डॉक्टर कारीगर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, डॉक्टर का छोटा लंबा से कोई संबंध नहीं। कुछ कारीगर पुरुष हैं, यह भी कहीं नहीं बताया गया है, तो दोनों में से कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है, तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। श्रृंखला दी गई है 36, 100 और 96। अगली श्रृंखला का ये क्या होगा? ठीक है, तो 36 को हम लोग 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 196 को हम लोग 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी ये 4 के ये से बढ़ रहा है, तो फिर 14 का 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। अगर फायर FIRE का वैल्यू दिया हुआ है 69185, स्नो का वैल्यू दिया हुआ है 19141523, तो रेन का पूछा जा रहा है। ये सिंपल है दोस्तों, ये F का वैल्यू होता है 4, ये I का वैल्यू होता है 9, ये R का वैल्यू होता है 18, ये E का वैल्यू होता है 5। तो उसी प्रकार से आपको रेन का भी बताना है, आप यहाँ से भी उठा ले सकते हैं। R का वैल्यू यहाँ कितना है, R का वैल्यू है 18, A का वैल्यू आपको पता है कि होता है 1, I का वैल्यू आपको पता है यहाँ 9 दिया हुआ है। ठीक है, इतने से भी आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप N का भी देख लीजिए, स्नो से N का देख लीजिए, N का है 14, यहाँ 14, 18, 19, 14। चूज ऑड वन आउट, ये चारों में से कौन एक भिन्न है? क्वीन, स्पेड, स्क्वेयर और डायमंड। तो ताश के पत्तों में डायमंड होता है, स्पेड होता है, क्वीन होता है, ये स्क्वेयर नहीं होता है, तो स्क्वेयर एक ऑड है। दोस्तों यहाँ बताया गया है कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका मोड यानी बहुलक जो है वो 52 दिया हुआ है, तो 52 इसमें बार बार मतलब सबसे ज़्यादा बार आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 52 यहाँ 2 बार है, 45 एक बार, 49 एक बार, 54 एक बार और 56 भी 2 बार है। इसका मतलब है इसका वैल्यू भी 52 आना चाहिए क्योंकि तभी ये सबसे ज़्यादा बार आएगा। तो सिंपल है, x - 3 बराबर 52 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 55 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 3x 4y 2z 9,
अब दिया हुआ है कि x का वैल्यू लेना है प्लस y का वैल्यू लेना है गुणा और z का वैल्यू लेना है माइनस। सॉल्व कर दीजिए, सिंपल है। 3 + 8 - 9, 11 - 9 यानी 2 आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पर, ठीक है। तो स्कूल का जो संबंध प्रिंसिपल से है तो कोर्ट का वही संबंध किससे होगा? जज से होगा। DQFSHU, तो अगला क्या होगा? तो D के बाद एक छोड़ के E F है, F के बाद एक छोड़ के G तो H है, तो H के बाद I को छोड़ करके यहाँ हो जाएगा J, फिर यहाँ Q को के बाद R को छोड़ करके S है, S के बाद T को छोड़ करके U है, तो U के बाद V को छोड़ करके W हो जाएगा, JW। एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है कि उसके भाई के पिता मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं। महिला का उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है? ठीक है, तो महिला उस व्यक्ति की होगी सिस्टर। क्यों? क्योंकि उसके दादा या नाना के जो इकलौते जो पुत्र होंगे वो उसका भाई होगा। 1 + 2 = 5 दिया हुआ है, 3 + 4 = 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 25 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 और 5 आ जाएगा। और यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 25 आ जाएगा। तो वैसे ही 5 + 6 पूछा है, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 61। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए? ठीक है, यहाँ आपको इसका वैल्यू आना चाहिए 27, ठीक है। तो यहाँ कर दीजिए आप गुना, यहाँ कर दीजिए आप भाग और यहाँ कर दीजिए आप गुणा। तब यहाँ भाग करिएगा तो 8 × 9 = 72 और गुना 3 × 9 = 27 चलेगा। तो यहाँ भाग और यहाँ गुना, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 2। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ लड़के एवं लड़कियाँ एक पंक्ति में खड़े हैं। पहली लड़की के बाद एक लड़का, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसी क्रम में है, ठीक है। तो पहली लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर 2 लड़का, फिर लड़की, फिर 3 लड़का, फिर लड़की, फिर 4 लड़का, फिर लड़की, फिर 5 लड़का, फिर लड़की, फिर 6 लड़का, फिर लड़की, फिर 7 लड़का। यही है, ये टोटल हो गए 35, ठीक है। आप काउंट कर ले सकते हैं। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। 21वें और 30वें स्थान के मध्य कितनी लड़कियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21वें स्थान और 30वें, ये 35 टोटल है, तो 35 34 33 32 31 30, इसके बीच में कितनी लड़कियां हैं? तो इसके बीच में सिर्फ है एक लड़की, ठीक है। इसके बीच में सिर्फ है एक लड़की, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है? पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल 7 लड़कियां हैं। अब 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं? तो 5वां स्थान 1 2 3 4 5 ये स्थान है, और 17वें स्थान 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी 17, इसके बीच में कितने लड़के हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लड़के हैं और एक 8 लड़के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। अब मैथ और रीजनिंग का पोर्शन तो दोस्तों ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब बारी है जीके की, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। तो जीके में पहला क्वेश्चन क्या है? स्वेज नहर भूमध्य सागर और किसे जोड़ती है? तो हम लोग जानते हैं कि स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं है? ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि क्लोरीन जो है वो पीली गैस है, येलो है,
ठीक है। बाकी ये तीनों रंगहीन और गंधहीन गैस है। रडार, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग। इसके बाद आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाता है। तो ये यहाँ पर सिंपल है CO2। DPT, DPT का मतलब, इसमें P का मतलब पूछा जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि DPT वैक्सीन जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो D से होता है डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया। और P से होता है पर्टुसिस, पर्टुसिस, ठीक है। और T से होता है टेटनस, तो पर्टुसिस इसका ये आंसर होगा। कौन सी भाषा जो है उसमें आइडियोग्राफ का उपयोग होता है? तो यह है जापानीज भाषा। हाँ, अब इनमें से कौन सा जो है वो प्रकंद का उदाहरण है? इनमें से कौन है जो कि प्रकंद है? ठीक है, सबसे पहले शकरकंद को देख लेते हैं। तो शकरकंद एक जड़ है, ठीक है। गाजर है, वो भी एक जड़ है। और लहसुन जो है उसको कहा जाता है तना। तो प्रकंद कौन बचा? अदरक, यह है प्रकंद, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। फुट, अगर फुट का जो संबंध इंच से है तो वो संबंध मीटर का किससे होगा? ठीक है, तो वो संबंध मीटर का जो होगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर से। हाँ, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के कारण ही जो है सूर्य की रोशनी जो है वो 7 रंगों में विभक्त होती है, ठीक है। मालविकनाग्निमित्रम, मालविकनाग्निमित्रम किसने लिखा? ठीक है, तो मालविकनाग्निमित्रम लिखा है कालिदास ने। प्रदूषण में SPM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। हाल ही में पहले लोकपाल की नियुक्ति हुई, वो कौन थे? तो वो थे पिनाकी चंद्र घोष। भारतीय संविधान में मूल रूप से प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर बाद में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में ये 11 है। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बहती है? तो ये है कावेरी नदी, ठीक है। जीका वायरस मनुष्य में किसके द्वारा संचारित होता है? तो यह मच्छरों द्वारा संचारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कण सकारात्मक आवेश? सकारात्मक, ठीक है, तो जो प्रोटॉन है वो है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है वो है निगेटिव, और जो न्यूट्रॉन है वो है उदासीन। तो आपको पॉजिटिव सकारात्मक पूछ रहा है तो आपको प्रोटॉन बताना है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा का क्या होता है ये केमिकल? ये तो ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। ग्राफीन, ग्राफीन क्या है? ग्राफीन एक कार्बन का अपरूप है, एल्ट्रोप्स ऑफ कार्बन। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो यह है अमरकोश। सबसे पहले पहिए किस पदार्थ से बनाए गए थे? तो सबसे पहले पहिए बनाए गए थे पत्थर से, पत्थर से, ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें ऑप्शन में पत्थर नहीं है तो पत्थर के बाद जो पहिए बनाए गए थे वो थे लकड़ी, तो यहाँ पर लकड़ी होगा। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर सीमा तारों पर लागू होती है, ठीक है। टमाटर क्या है? टमाटर एक फल है। किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स US के एक तैराक हैं जिन्होंने अब तक ओलंपिक में
23 गोल्ड जीते हैं, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है किसी पर्सन के द्वारा 23 गोल्ड। मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति एक एंटी सैटेलाइट मिशन है। किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? तो इसमें है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर ने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। राफेल नाडाल की बात करें तो यह बहुत करीब है, इन्होंने 19 जीता है। पीट सम्प्रास की अगर बात करें तो पीट सम्प्रास ने अभी तक 14 जीता है। और आंद्रे अगासी की अगर बात करें तो आंद्रे अगासी ने 8 ग्रैंड स्लैम जीता है। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन बी भी है और सी भी है, तो बोथ हो जाएगा, क्योंकि वाटर में सोल्यूबल होता है विटामिन बी एंड सी और वसा में घुलनशील होता है ए, डी और के। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? ठीक है, तो ये है सत्यजीत रे, इन्होंने निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनने में मदद करता है? तो ये है विटामिन के, इसकी मदद से रक्त थक्का बनता है। निम्नलिखित में से कौन से एक प्रमुख उद्योगपति थे? तो इनमें से ये थे स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स जो आप एप्पल का आईफोन देखते हैं उसके सीईओ थे। किस रक्त समूह के लोगों को सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप के लोगों को सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि यह किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लीमर क्या है? लीमर एक जानवर है, ठीक है, जो कि मेडागास्कर में पाया जाता है। बर्लिन की दीवार किस वर्ष ध्वस्त की गई थी? तो यह थी 1989। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना के कारण भूकंप आता है? ठीक है, तो भारी वर्षा है, बिजली का कड़कना है, चंद्र का घूर्णन है और ज्वालामुखी विस्फोट है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भूकंप आता है। ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? तो ये है यूक्लिड। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो यह है 65 वर्ष। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो यह है सुनील अरोड़ा। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है? तो यह है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। जैक वेल्च जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के पूर्व अध्यक्ष एवं सीईओ थे? तो ये थे जनरल इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष एवं सीईओ। उस देश का नाम बताइए जो 29 फरवरी 2020 से सभी सार्वजनिक परिवहन को मुफ्त करने वाला पहला देश बन गया है। वहाँ सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जनता के लिए मुफ्त है। तो ये है लग्जमबर्ग। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने गैरसैंण शहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। तो यह है उत्तराखंड। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र को रद्द करके क्रिप्टो करेंसी कारोबार से प्रतिबंध हटा दिया है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी किस टेक्नोलॉजी पर चलती है? तो यह चलती है ब्लॉकचेन पर। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपने टेस्ट दिया था तो आप ये सॉल्यूशन ज़रूर देखिए, और अगर आपने नहीं भी दिया है तो भी आप ये सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि यह आपको आने वाले आगामी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है इसमें काफ़ी मदद करेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी हम जैसे जैसे मॉक टेस्ट सीरीज आगे बढ़ेगा, हम लोग अपने हर मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन क्लास लेकर आएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।